हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 22 फरवरी 2024। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटास क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज सुबह बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं। एशियन मार्केट जबरदस्त प्लस में है। जापान का मार्केट 500-600 पॉइंट, हांगकांग का मार्केट 300 पॉइंट प्लस में है। डाउ फ्यूचर भी प्लस में है 50 पॉइंट। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी प्लस में है 60 पॉइंट, 60 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर भी प्लस में चल रहे हैं। यानी आज हरियाली हरियाली सुबह छाई हुई है दोस्तों। तो आज बहुत ही बड़े और अच्छे संकेत और बड़े गैप अप से ओपन होने के संकेत मार्केट दिखा रहा है दोस्तों। और आज है निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, गुरुवार का। यह आप मत भूलना है आपको। गुरुवार का निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। कल रात अमेरिकन मार्केट लगभग 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए दोस्तों। एनवीडिया का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आ गया और आफ्टर मार्केट एनवीडिया लगभग 5-6% बढ़ गया है दोस्तों। सो आज आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार आईटी के स्टॉक्स यानी टीसीएस, इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर गिर रहे थे। आज उनमें तेजी दिखाई दे सकती है। और हमारा मार्केट कल जैसे आपको मालूम है कि बड़ा खराब क्लोज हो गया। दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट गिरना चालू कर दिया। निफ्टी लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 22,050 जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी लगभग 75 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। यानी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था रिलेटिवली निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स ने धूम मचाई थी। और वही निफ्टी में रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज शेयर गिर रहे थे। एलएनटी जैसा शेयर भी गिर रहा था दोस्तों। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो हल्का सा ओवरसोल्ड हो चुका है, 0.86 है ओनली। यानी ओवरसोल्ड हो चुका है, सो बाउंस बैक आना तय है और आज वैसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के ऊपर है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो इतना कुछ खास नहीं। इंडिया विक्स कल 1% गिरा था दोस्तों, यानी 16 के बस थोड़ा सा नीचे गया है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप फ्लैट ही मान सकते हो। क्रूड ऑयल वही है, 80 से 84 डॉलर के आसपास टाइम पास कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज बहुत दिनों के बाद डॉलर इंडेक्स घट गए हैं और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घट गई है। तो ये दोनों निगेटिव हो गए। इसका मतलब इसीलिए एशियन मार्केट आज ऊपर दिखाई दे रहा है। कल फेड ने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए, मिनट्स जारी किए और उसमें कहा गया है कि जल्दी मार्च में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना थोड़ा सा डेंजरस रह सकता है, ऐसा सभी सदस्यों का लगभग मानना है। सो अभी माना यह जा रहा है कि जून की जो पॉलिसी है फेड की अमेरिकन मार्केट में, उसमें मुझे लगता है कि जून की पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए जाएंगे। यानी मार्च के पॉलिसी में घटाएंगे नहीं, ये तो पक्का हो गया। और लगभग पहले से ही सभी लोग मान रहे थे कि मार्च की में पॉलिसी में घटेंगे नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अभी जून के पॉलिसी में रेट घटेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है दोस्तों। और इसीलिए एक जो अनिश्चितता का जो वातावरण था वो खत्म हो गया। इसलिए अमेरिकन मार्केट जो था वो नीचे से बाउंस बैक किया और लगभग दिन के हाई लेवल पे क्लोज हो गया 50 पॉइंट प्लस में। और एनवीडिया ने तो अच्छा काम किया। इसलिए आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है दोस्तों। ओके, सो आज संकेत तो सभी बहुत बढ़िया है। सो अभी लेवल्स क्या है, कौन से लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ओके, सो अभी निफ्टी पे आते हैं। 22,050 यानी 22,050 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी कल के सत्र में। सो आज 70 पॉइंट का जो गैप अप दिखा रहा है, 70 पॉइंट का। सो इसका मतलब हम लोग 22,120 के आसपास खुल सकते हैं, 22,120 के पास। तो आपको खुलते ही देखना है कि 22,150 का लेवल, 22,150 का लेवल, ये तोड़ता है या नहीं निफ्टी ऊपर के लेवल पे। अगर 22,150 का लेवल तोड़ नहीं पाया, वही अटक गया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकता है मार्केट। लेकिन 22,150 यानी 22,150 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी आज के सत्र में, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि कल
बहुत सारे शॉर्ट्स जनरेट हो गए हैं निफ्टी में। तो 22,150 के ऊपर अगर गया निफ्टी तो शॉर्ट कवरिंग रैली से ऑल टाइम हाई 22,200 के ऊपर का लगा सकता है। 22,200 के ऊपर का जो ऑल टाइम हाई लगाया हम लोगों ने कल के सत्र में, उसको फिर से रीगेन कर सकता है। लेकिन फिर से 22,250 जो कल का लगभग हाई था यानी 22,230 से लेके 22,250 का जो लेवल है वो फिर से एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा आज के सत्र में निफ्टी में। सॉरी दोस्तों, अगर 22,250 के ऊपर निकलता है तो फिर 22,300 350 आज ही प्राप्त कर सकता है। 22,350 आज ही प्राप्त कर सकता है निफ्टी दोस्तों। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज 22,150 ध्यान में रखना है। उसके नीचे अगर जाता है, ऊपर टिक नहीं पाता है, तो वहां से शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूं कि नीचे फिर से सपोर्ट मिलेगा और बाय ऑन डिप होगा मार्केट और फिर से ऊपर जाएगा मार्केट। यह सीधा सीधा दिख रहा है। और वही है, कल का जो लो है 22,000 का लेवल, वो एक रॉक बॉटम अभी सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में, जो इतने आसानी से तोड़ा नहीं जाएगा। अभी आज गैप अप ओपन होने के बाद 22,000 यानी 22,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी में पुट राइटिंग होगी, जो एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 21,950 21,950 ये अंडरलाइन करके रखिए, वो तोड़ के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है निफ्टी में। तब तक आप लॉन्ग साइड में रह सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो आज पहला पड़ाव 22,150, उसके ऊपर टिक गए तो 22,200 से 250 ये लेवल। लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,250 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहां आप ट्राई कर सकते हो निफ्टी में पुट लेने का या शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर 22,250 के ऊपर निकलता है तो छोड़ देना है आपको, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आप ध्यान में रखिए। निफ्टी में एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने सब लेवल्स बोल दिए हैं दोस्तों। अगर 21,950 के नीचे अगर जाता है निफ्टी गलती से भी, तो फिर 21,900, 21,850, 21,830 और 21,800 ये लेवल्स प्राप्त कर सकता है नीचे के लेवल पे। ये मैंने एकेडमिक पर्पस के लिए बोला है। वैसे 21,950 का लेवल ही बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा आज निफ्टी में। चलिए अभी बैंक निफ्टी में बात करेंगे। बैंक निफ्टी ने इतने खराब मार्केट में भी 47,000 का लेवल तोड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बैंक निफ्टी से भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो आज क्या हो सकता है? आज गैप अप लगभग 200 पॉइंट का हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी लगभग अपना जो रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है 47,250 के आसपास खुल सकता है। तो आपको खुलने के बाद देखना है 47,250 का लेवल के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर टिका तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आएगी, जो 47,450 से लेके 47,550 तक लेके जा सकती है। वहां एक रेजिस्टेंस रुकावट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों। उसके ऊपर टिक गया 47,550 के ऊपर, तो एक शानदार रैली बैंक निफ्टी में जो टुवर्ड्स 48,000 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। लेकिन 47,550 का लेवल अगर तोड़ नहीं पाया बैंक निफ्टी, तो फिर वहां आप शॉर्ट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर एकदम। तो आज पहला जो है ओपन होने के बाद देखना है 47,250 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिका नहीं तो फिर वहां ही वही शॉर्ट बनता है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। 47,250 के ऊपर टिक गया तो 47,450 से लेके 47,550 ये लेवल आ सकता है। एकदम क्लियर ऊपर के लेवल। नीचे ओपन होने के बाद 47,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग होगी, जो सपोर्ट का काम करेगा नीचे के लेवल पे। तो 47,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा आज के सत्र में, क्योंकि कल इतने तोड़फोड़ के माहौल में भी 47,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी में। और कल का जो लो है कल का लो 46,900 के आसपास का है। लेकिन आप मोटा मोटी मान ले 46,800 का लेवल बैंक निफ्टी में नीचे का लेवल, वो एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन। और इनकेस 47,000 के नीचे अगर आता है तो बैंक निफ्टी, तो 46,800 ये दिमाग में रखना है। वहां आने के बाद बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर देखना है 47,550 का लेवल, जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं आज के सत्र में। आज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है, सो निफ्टी वोलाटाइल हो सकता है दोपहर 2 बजे के बाद। ओके, तो आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। ऊपर नीचे बहुत बड़े बड़े लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। निफ्टी में लेवल्स मैंने क्लियर बोले हैं। ऊपर का लेवल 22,250, 200 से 250 का लेवल। नीचे का लेवल 21,950 से लेके 22,050 का लेवल, ये नीचे का लेवल। ये नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल मैंने एकदम क्लियर कट आपको बोल दिए है दोस्तों।
ठीक है। सो आज आईटी के स्टॉक्स, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, वो बढ़ने का काम कर सकते हैं आज के सत्र में दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ देखने जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।